मंगोपीर थाने के एक्टिंग एसएचओ अब्बास चीमा के इंटरव्यू के जो कुछ आखिरी क्लिप हैं उन्हें देखकर महजूज भी होते रहे। 11 पुलिस स्टेशन है, आपका कहना ये है। ये बताएं कि 111 पुलिस स्टेशन में कोई एक एसएचओ ऐसा है कि जो बगैर किसी सिफारिश के या बगैर किसी रिश्वत के एसएचओ लगने में कामयाब हुआ हो? ये बताएं मुझे। नहीं, इसमें कोई शक नहीं है। मैं इस पे कभी भी कमेंट्स नहीं दूंगा कि कोई ऐसा बंदा, बिल्कुल मुकम्मल ही सारे ऐसे होंगे, लेकिन अक्सरियत वाइज चहेतों की है। अक्सरियत, पहली बात तो है परफॉर्मेंस किसको कहते हैं कि मैं 100 केस करके चर्च में 100 बंदा बंद करके 50 बंदे पिस्टल बंद करके अपनी जेब से रख के परफॉर्मेंस दे के मैं उसमें अगर ऐसे जो लगूंगा, लानत है मेरे लगने पे, और मुझे खौफ खुदा नहीं है। एक मां के बच्चे को मैंने बेगुनाह बंद कर दिया, मैं साबित करूंगा, जेलों में जाके देखो मेरे, यानी अपने थानों में मेरे सामने मैंने सारी जिंदगी ना किसी को थप्पड़ मारा, ना गाली दी, ना किसी को बंद किया, मेरा ज़मीर मुतमिन है। लेकिन यहाँ कारकर्दगी की बुनियाद पर क्या तीर चलाए जी। मेरा 23(1)A यानी पिस्टल के इतने केस हैं, मेरे अपना 6(9)C इतने केस हैं। और कोई माई का बच्चा साबित करे 2% भी अगर सच्चा केस हो कराची में, तो मैं उसने नौकरी छोड़ दूंगा, ठीक है ना। आपका कहने का मतलब ये कि ये जो बाला अफसरों के हुक्म पर जो ये ऑपरेशन चलता है ऑर्गेनाइज जराइम के लिए, ये सारा का सारा टोपी ड्रामा है और ये सारा का सारा झूठे मुकदमात इसमें ज्यादा होते हैं और सच्चे मुकदमात कम होते हैं और बेगुनाह लोगों को ये गिरफ्तार करके जेलें उनसे भर रहे हैं। आपका कहने का मकसद ये है। आपसे सवाल मैंने बोला था भाईजान, रात को बोला था घपलस्तान, ठीक है जी, बोला था ना जी जी। क्यों बोला था कि घपलस्तान बन चुका है, पाकिस्तान का नाम कितना प्यारा है। अभी इसको मैं कह रहा हूं धंधस्तान, धंधा है, धंधस्तान समझते हैं, आखिर में नून ही लगता है, धंधस्तान, ये धंधे हैं सारे, ठीक है। अगर जिसका भी ज़मीर जिंदा है, मेरी बात सुन रहा, तो उसका ज़मीर जिसका भी जिंदा है वो कहेगा कि ये सही कह रहा है, हकीकत यही है, ठीक है ना, कि ये धंधे बन चुके हैं, रहमान का कलमा बन के शैतान के चेले बने हुए हैं। और आपस टाइम ही नहीं है, जिस मुल्क में आपस तक टाइम की कदर नहीं है, जब मर्जी कोई आए, कोई पूछने वाला नहीं है, ठीक है जी। ऑफिस टाइम 9 बजे से 5 बजे तक है, मुझे कुछ साबित कर दे पूरी कराची में कोई अफसर आके अपने टाइम पे बैठा है? अगर आया है तो दोस्तों से गप्पे हैं, OR वाले धक्के खा रहे हैं, वो आखिर में OR कैंसिल हो गई। अगर किसी की मां बीमार है, किसी ने पंजाब जाने छुट्टी लेके, तो वो नहीं जा सकता, और कोई इमरजेंसी, साहब बिजी हैं, OR अगले हफ्ते पे चली गई। क्या ये इंसाफ है? किसी मुल्क में जब टाइम की कदर नहीं है, फिर मीटिंग स्थान है, अगला मैं क्या करूं, पाकिस्तानी मीटिंग स्थान है, मीटिंग में है। आज भी हमारे अफसरों की सुबह 9 बजे से लेके 1 बजे तक मीटिंग हुई, क्या हुई? कुछ भी ना। ये मीटिंग, क्या मीटिंग है ये? अच्छा, तो अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि मैंने एक सवाल आपसे पहले किया था, इस वक्त आपकी नजर में कराची पुलिस में आईजी से लेकर आपके SSP तक जो है, कोई आपको ईमानदार पुलिस अफसर नजर आया? आपके ख्याल में कोई है ईमानदार अफसर? आईजी से लेकर आपके SSP तक की बात कर रहा हूं मैं तो कह रहा हूं कि जवेद अकबर रियाज साहब से मैंने नौकरी नहीं की, लेकिन मैंने रात को बोला था खुशबू की बात है, ठीक है जी। जी जी। अच्छी खुशबू है उनकी, मुझे इनका ये भी नहीं पता कि तहसील कौन सी है, जिला कौन सा है, लेकिन मैं खुशबू की बात कर रहा हूं, ठीक है जी। जी। कोई बंदा उनकी ज्यादती से ना डिसमिस हुआ ना मुअत्तल हुआ है, और हमारे डिस्ट्रिक्ट वेस्ट में बुलडोजर की तरह चैन से रौंदा गया है। क्यों रौंदा गया? वो रो रहे हैं, जबरी रिटायर्ड, डिसमिस फ्रॉम सर्विस। और इनके मैं काले करतूत दिखाऊं सुबह, मुझे जिम, मैं तो रेडी बैठा हूं ना, मेरे खिलाफ इसको जो करना कर ले, ठीक है ना। मैंने नहीं, अल्लाह का शुक्र है, मुझे बोलना आता है, मुझे लिखना आता है, पढ़ना आता है, मैं सारी चीजें जानता हूं, कानून की हर चीज में जानता हूं। और इनकी लिस्टें मैं फिर सुबह मैंने बताऊं जहां जहां पड़ी हुई है, मेरे को तो अभी बंदों ने रात से, जिन्होंने ये प्रोग्राम सुना है, वो सारे लेके बैठे हुए हैं कि किसके कितने प्लाजे हैं, कितनी मार्केटें बनाई हुई हैं। यहाँ एक एक पोस्टिंग के दौरान तो जहां इतनी पोस्टिंग होगी वहां क्या कुछ नहीं होगा भाईजान। एक दिन फंसना है सबने, ये अल्लाह का बड़ा इंसाफ तकड़ा है। अच्छा, आपके नजर में जो है इस वक्त कराची में सिवाय DIG जावेद अकबर रियाज के अलावा बाकी ना तो आपका IG, ना तो आपका एडिशनल IG, ना तो आपका DIG वेस्ट, कोई बंदा भी आपकी नजर में उनकी ईमानदारी का कोई आपको सबूत या कोई ऐसी बात है जिसको आप ईमानदार नहीं कह सकते? आरिफ हनीफ साहब, बंदों में खुशबू की बात कर रहा हूँ, मेरे साथ DIG CI है, तो ईस्ट में भी रह चुके हैं। आमर फरूकी साहब का मैंने पहले जिक्र किया, ठीक है जी। मैंने जिन नौकरी नहीं भी की, मैं उनकी बात कर रहा हूं कि अमर फरूकी साहब ने मुझे SHO क्यों लगाया, जब उसको किसी जगह खुशबू मिली कि एक ऐसा बंदा है, ऐसा पुलिस अफसर है, ऐसा सब इंस्पेक्टर है कि जो खुश इखलाकी ईमानदारी से
साइड पे करो। सबसे पहले ये खुश इखलाकी। यार आपने देखा है कहां अकबर रानी साहब को ढूंढेंगे, मिल जाएंगे, वापस आ जाएंगे। सऊद मिर्जा को ढूंढोगे, अब्बास खान आईजी या दूसरे आईजी मिल जाएंगे, वो चैप्टर ही क्लोज हो गया है। मैं नए आने वाले पीएसपी अफसरों को इस चैनल पे कहूंगा कि खुदा के लिए जो बंदा मुलाजिम छोटा, आपसे छोटे रैंक का हो सकता है, उसका कद आपसे बड़ा हो और उसकी सोच आपसे बड़ी हो, लेकिन चूंकि आप खाते पीते घरानों के पढ़ ले गए और आप पीएसपी बन गए, वसैल ना होने की वजह से, तलीम का सिस्टम गलत होने की वजह से छोटा अच्छी सोच वाला बंदा पीछे रह गया। लेकिन कदर उनकी करो, कम से कम बेटा ही कह, हाँ बेटा क्या मसला है, यहां तो कुत्तों की तरह पढ़ते हैं आगे से। पीएसपी अफसरान जो है रैंकरों से कुत्तों की तरह पढ़ते हैं, ये आपका कहना है अब्बास चीमा? ज्यादा सारे नहीं, बाद में हैं जिन्होंने मां का दूध 3 साल पिया हुआ है या कोई नस्ल खानदान है, मैं उनको छोड़ के कह रहा हूं, जिनकी नस्ल नहीं है, जिनको वर्दी जचती नहीं थी, जिनको मकसद वर्दी से तल्लक नहीं होना चाहिए, मैं उनकी बात कर रहा हूं। अच्छा, एडिशनल आईजी कराची के बारे में आपने बड़े अच्छे अल्फाज कल के हमारे इंटरव्यू में कहे थे कि बहुत ही अच्छा, नेक, अच्छा अफसर आपने उनको पाया था जब तक कि आपका उनसे वास्ता नहीं पड़ा। लेकिन उसके बाद जब आपका उनसे वास्ता पड़ा तो फिर आपने बहरूपिये का जो है एक लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू किया बड़े तकरार के साथ, जब सुरजानी टाउन थाने का जो वाकया आपके साथ पेश आया था कि आप एक नेक नियति के साथ जो है ना, वो हजूरी का जो मंशियात का अड्डा था उसको आप बंद करना, जो कि अभी भी चल रहा है बकौल आपके, आप उसको बंद करने के ख्वाहिशमंद थे। पिछले साल मुहर्रम में जो है ना, आपने उस नेक नियति और एक अच्छे जज्बे के साथ जो है एडिशनल आईजी कराची को जो है व्हाट्सएप पर जो है 3 मैसेजेस आपने भेजे कि भाई ये अड्डा चल रहा है और आप चूंकि अच्छे अफसर हैं और आप मंशियात और ऑर्गेनाइज जराइम के खात्मे में दिलचस्पी रखते हैं, लिहाजा आप मेरी जरा बेकिंग करें, मेरे पास एक्टिंग चार्ज है, थाने का अमला आपसे कोऑपरेट नहीं करते, आप अगर मेरे को ताउन करेंगे, आप मेरी बेकिंग करेंगे तो मैं इस अड्डे का कल्ला कमा कर दूंगा, खात्मा कर दूंगा। इस अज़म के साथ जो है आपने एडिशनल आईजी कराची गुलाम नबी मेमन को पिछले साल जो है आपने 3 वॉइस मैसेज किए, छोड़े उनको व्हाट्सएप पर, आपको कोई रिप्लाई तो नहीं आया, लेकिन उसके फौरी बाद जो है 5 मुहर्रम को जो है, जबकि ऑफिस बंद थे लेकिन ऑर्डर हो जाता है, एहसान चन्ना जो है सब इंस्पेक्टर एसएचओ सुरजानी टाउन, वो आपसे कहते हैं कि भाई अपना ट्रांसफर कराओ, हमें बाला अफसरों की तरफ से हुक्म है कि मैं आपकी मिसकंडक्ट रिपोर्ट भेज दूं। और आपको भी पता है कि वो बाला अफसरान कौन है जिससे आपने शिकायत की थी, वही बाला अफसरान ने जो है आपको ताने से निकालने के लिए, हटाने के लिए एहसान चन्ना से कहा कि इनकी मिसकंडक्ट रिपोर्ट लिखें। ये बात सही है कि गलत है, ये बताएं, हमारे व्यूअर जानना चाहते हैं। भाईजान मैंने भी, अल्लाह का शुक्र है, ऑटोमेटिक कुछ चीज नाज़िल हो जाती है इंसान को, जब बंदा सच्चा होता है ना जी, इशारा आ जाता है। तो मैंने उन्हीं की उसी चीज को मैंने रोज जब एंट्री डाल दी, मुझे एसएचओ साहब ने जो आए हैं उन्होंने ये बोला है, वो एंट्री मेरे पास मौजूद है, ठीक है जी, कि मुझे ऐसा ना हो कि मिसकनेक्ट भेजनी पड़े, आप अपना ट्रांसफर करा लो। अब मैं 6 मुहर्रम को ट्रांसफर कैसे कराऊं, 10वीं मुहर्रम तक तो सब कुछ क्लोज है, ठीक है जी। उसके बाद से मकसद मैं नौकरी करता रहा, जहां जुलूस से मैं नौकरी करता रहा, लेकिन वो साहब जैसे ही मकसद दूसरी अपना मुहर्रम का दिन गुजरा तो मेरी वो मिसकनेक्ट जा चुकी थी, जिसकी एंट्री मैंने रखी हुई है अपने पास। मैं ये सारे प्रूफ कोर्टों में ले जा सकता हूं। गुलाम नबी मेमन साहब वाला रिकॉर्ड मेरे पास पूरा मौजूद है। वॉइस मैसेज सुबह 7:30 बजे सरजानी थाना, मंगूबीर थाना, दाता दरबार की तरह रश, जी। उसके बाद सब लोग